हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से खोजते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ मोड इज 36। यानी कि इसमें क्या हो गया, हम लोगों को मोड दे दिया गया है और हम लोगों को इसमें वैल्यू ऑफ एक्स खोजने के लिए बोल रहा है। सो ये हमारा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल एक जगह है एंड दूसरे पे फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। एंड फ्रीक्वेंसी 8, 10, x, 16, 12, 6, 7। और इसी x का हमको क्या करना है, वैल्यू को खोजना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले मोड का हम लोग फॉर्मूला को लिख लेते हैं, उससे कि मोड काफ़ी थोड़ा इजी हो जाता है कंपेयर टू अदर्स मोड का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा और इसका जो फॉर्मूला होता है वो एल होता है प्लस, फिर हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन करते हैं, एफ आई माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाई 2fi माइनस एफ ओ माइनस F2 इंटू एच। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है और अब हम लोग इस एक एक चीज़ को यहाँ से खोज के निकालते। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे मॉडल क्लास को खोजना पड़ेगा। आपने मतलब ये जानते होंगे कि मोड जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, बट यहाँ पे हम लोगों को x का वैल्यू खोजना है। तो हम लोगों को पहले मॉडल क्लास को पहचानना पड़ेगा, कौन सा होगा मॉडल क्लास। सो देखिए, मोड हमारा 36 है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे क्लास इंटरवल पे कि ये कहाँ पे लाई करता है। तो 36 है तो आप देख पाएंगे 30 और ये 40 के बीच में लाई करता है ये मोड। तो इससे ये जो वाला एंटायर जो रो है ना, इसके कॉरस्पॉन्डेंस में ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, ये मॉडल क्लास हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब यहीं से हम लोग सारी चीज़ को निकालेंगे। सो देखिए, एल मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सो ये हमारा लोअर लिमिट है और ये हमारा अपर लिमिट है मॉडल क्लास का। तो हमको यहाँ पे एल बोला हुआ है, तो मैं इस यहाँ पे 30 को लूँगा, तो ये हमारा एल हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया, देख पा रहे होंगे। फिर बीच में प्लस है, मैंने प्लस लिख दिया हुआ है। फिर देखिए एफ आई, तो एफ आई को हम लोग क्या लेंगे, तो एफ आई जो होगा वो मॉडल क्लास का ही फ्रीक्वेंसी को लेना है। तो ये हमारा मॉडल क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 16 है, तो ये हमारा एफ आई हो जाएगा। तो 16 नाउ है एफ ओ, तो एफ ओ जो होता है वो उसके पहले वाला, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला, दैट इज़ ये एक्स, ये ऊपर वाला प्रीसीडिंग वाला। इसके ऊपर वाला जो होगा हमेशा मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाला हमेशा एफ ओ होगा। तो उसके ऊपर में है एक्स, तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया एक्स। फिर नीचे में 2fi है, fi तो ऑलरेडी मैंने खोज लिया है, डेट इज़ 16, तो ये रहा 16। फिर बीच में माइनस एफ ओ है और एफ ओ भी एक्स है। फिर माइनस है F2 है, तो F2 जो होगा वो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी का सक्सीडिंग वाला, यानी कि उसके बाद वाला। एफ ओ फ्रीक्वेंसी के पहले वाला और F2 जो है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी के बाद वाला, डैट इज़ ये 12 हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे H को अब हम लोगों को लेना है। तो देखिए, क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस देखेंगे वो कितना है, हर एक क्लास का इंटरवल डिफरेंस 10 है। 0 से 10 में 10 का डिफरेंस है, 10 से 20 में 10 का डिफरेंस है। सो वही हमारा डिफरेंस होगा। एंड मोड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप उस वैल्यू को यहाँ पे इनपुट कर दीजिए बस। अब आप इतना पार्ट को अब हम लोग खोज लेते हैं और यहीं से हमको x का वैल्यू जो है मिल जाएगा। सो 36 माइनस 30 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे बचेगा हमारे पास 16 माइनस एक्स, और यहाँ पे 16 2 जा 32 माइनस एक्स माइनस 12 इंटू 10 ये होगा। फिर इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास सिर्फ 6,
और यहाँ पे 16 माइनस एक्स को तो अभी वैसे ही रखते हैं, 16 माइनस एक्स। फिर नीचे पे अगर मैं देखूँ तो 32 में से 12 गया तो यहाँ पे बचा 20 माइनस एक्स इंटू 10, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जो 20 माइनस एक्स है, ये 10 भले ही बीच में दिख रहा हो परंतु वो है ऊपर पे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो मार ही सकते हैं इसको इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारूँ तो देखिए ये 20 इंटू 6 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू एक्स माइनस 6x हो जाएगा, 6 इंटू माइनस एक्स 6x, और ये 10 से इंटू कर लेगा, 16 10 जा 160, और सॉरी ये 160 माइनस और माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 10x, तो इतना हो गया। यहाँ से चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, जगह कम पड़ रहा है। सो मैं इसको वापस से उतार लेता हूँ इसको, देखिए ये 120 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 160 माइनस 10x, ये है हमारे पास कुछ। सो मैं एक तरफ वेरिएबल को लेके आ जाता हूँ और एक तरफ नंबर को, तो ये माइनस 6x होगा, और यहाँ पे जो रहेगा मतलब यहाँ पे माइनस 6x, और यहाँ से जो है ये 10x इस तरफ आएगा, तो इज इक्वल टू जब वो पार कर रहा है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में था तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 160, और यहाँ से 120 जब उधर में गया तो ये माइनस में चेंज हो गया। सो देखिए 10x में से 6x चला गया, क्योंकि कि ये माइनस में ये प्लस में है, तो 4x बचा, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 160 में से 120 गया तो बच गया यहाँ पे 40। सो x इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 4। सो यहाँ से हमारे पास x का जो वैल्यू है वो 10 आ गया, और यही हमारा आंसर है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जहाँ पे एक ही फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने खोजा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को खोजना है हम लोगों को। सो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ मॉडल मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ 94 स्टूडेंट्स इज 54, यानी कि यहाँ पे जो मोड है ना, हमको मोड वो 54 दे के रखा हुआ है, मोड को 54 दे के रखा हुआ है, एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो 94 है ना ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सो इन सभी को मैं अगर इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखिए ये मार्क्स हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को मान सकते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। सो 0 से 20 के बीच में 10 बच्चों का कुछ इस तरीके से मार्क्स आया हुआ है, तो ये फ्रीक्वेंसी जो हम लोग टोटल ऐड करेंगे ना, तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है टोटल ये 94 है, एक्स वाई को भी जोड़ के अगर मैं करूँ तो टोटल 94 है, एंड इसका जो मोड जो हम लोगों का है वो 54 दे के रखा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। सो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। सो मोड को हम लोग जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल प्लस एफ आई माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाई 2 एफ आई माइनस एफ ओ माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज, एंड यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। सो ये हमारा मोड का फॉर्मूला है। सो अब हम लोग देखिए एक एक चीज़ को डिकोड करते हैं यहाँ से। सो हमको मोड मिला हुआ है 54, तो पहले मॉडल क्लास को खोजते हैं। सो देखिए 54 जो है वो 40 और 60 के बीच में है, 40 और 60 के बीच में, तो ये एंटायर जो रो है ना हमारा, ये हो गया हमारा मॉडल क्लास, ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। अब हम लोग यहाँ से हर एक चीज़ को निकालते हैं। सो मोड तो ऑलरेडी दिया हुआ है 54, तो मैं यहाँ पे 54 पहले ही लिख देता हूँ। एल जो होगा हमारा ये 40 होगा, एल 40, क्योंकि एल मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो क्लास इंटरवल पे लोअर लिमिट जो है 40 है लोअर लिमिट की, अपर लिमिट 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे
40 लोअर लिमिट हमारा हो जाएगा, तो ये 40 यहाँ पे रहा। फिर एफ आई, तो एफ आई जो होगा वो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 30, तो यहाँ पे 30। फिर एफ ओ, तो एफ ओ जो है वो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला, उसका प्रीसीडिंग वाला दैट इज़ एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स। फिर 2 एफ आई, तो 2 इंटू 30 हो जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस एफ ओ, तो वो भी एक्स ही होगा, एफ ओ तो अभी अभी खोज लिया हम लोगों ने। फिर माइनस है, मैंने माइनस लगा दिया। और एफ टू जो होता है वो सक्सीडिंग, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी का सक्सीडिंग यानी कि उसके बाद वाला दैट इज़ वाई। और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट क्लोज किया। और सॉरी यहाँ पे ये 10 नहीं था, मैंने गलती से लिख दिया हुआ, ये एच होगा, एच। तो यहाँ पे एच का मतलब होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस। तो 0 से 20 का बीच का डिफरेंस, इन दोनों का 20 से 40 का डिफरेंस, चाहे यहाँ पर भी किसी का भी देखेंगे डिफरेंस 20 है, तो हम लोग उस डिफरेंस को यहाँ पे लगा देते हैं। और देखिए अब हम लोग इसको, अब तो सारा चीज़ हम लोगों ने ले लिया हुआ है, तो अब हम लोगों को सिर्फ सॉल्विंग का पार्ट बाकी रह गया है। सो देखिए यहाँ पे 54 माइनस 40, यहाँ पे ये प्लस में था, इधर में आया तो ये माइनस में हो गया 40, इज इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो उसको वैसे ही रखते हैं। सो 30 माइनस एक्स, और ये वाला जो होगा 32 जा 60 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 20, यही होगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे ये 54 में से 40 गया, तो यहाँ पे बचा 40 इज इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स 60 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 20। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार देता हूँ। तो ये 14 जो है नीचे वाले से इंटू कर लेगा, और ये जो 1 है ये ऊपर वाले से इंटू कर लेगा। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। सो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, 14 बाई वाई इज इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स 60 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 20। ये हमारे पास कुछ मिला हुआ है। सो देखिए मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे मार लेते हैं, तो पहले मैं इससे इसको इंटू कर लेता हूँ। सो देखिए 14 6 जा 84, एक जीरो बचा यहाँ पे लगा दीजिए। फिर देखिए 14 इंटू एक्स, तो माइनस 14 एक्स, क्योंकि कि ये प्लस में ये माइनस में, फिर यहाँ पे माइनस ही होगा क्योंकि कि ये 14 प्लस में और ये वाई माइनस में, तो 14 इंटू वाई 14 वाई। और ये जो 20 है ये इससे इंटू कर लेगा इन दोनों से, क्योंकि कि ये ऊपर में है। सो देखिए 3 2 जा 6, 2 जीरो बचा, तो 2 जीरो, एक इसका जीरो एक इसका जीरो, तो 2 जीरो लगा दिया। फिर यहाँ पे 20 इंटू एक्स, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 20x। अब हम लोग लिटरल मतलब वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं और नंबर को एक तरफ कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस 14x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 600 माइनस 840, ये 840 उधर में गया, और ये 20x जो है, हाँ मैंने इसको इस तरफ लेके नहीं आया सॉरी, तो यहाँ पे प्लस में आएगा और ये 20x हो जाएगा। छोटा सा मिस्टेक कर दिया भाई, 20x इधर माइनस में था तो इस तरफ आया तो ये प्लस में हो गया, और ये इधर में प्लस में था उस तरफ गया तो माइनस में। सो देखिए ये 20x प्लस में है और ये 14x माइनस में है, दोनों का वेरिएबल सेम है, तो हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 20 बड़ा नंबर है में से 14 गया तो बचा 6x, वो भी पॉजिटिव, ये 14y हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो माइनस 240 हो जाएगा, क्योंकि 840 माइनस में है, बड़ा नंबर है, तो जो आंसर आएगा वो भी माइनस में होगा। फिर देखिए ये तीनों जो नंबर है ये 2 से जा रहा है, 2 से ये तीनों नंबर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, इन दोनों पे 2 को कॉमन ले रहा हूँ, तो जिससे क्या होगा 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 3x, और यहाँ पे हो जाएगा 14y में 7y, इसको काट देता हूँ। 7y इज इक्वल्स टू माइनस 240,
कुछ इस तरीके से होगा। फिर ये 2 को जब मैं उस तरफ सेंड करूँगा तो 3x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 240 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास आएगा 3x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 120। सो ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे दिए हुए। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसके आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चीज़, मैंने आपको जैसे कि बोला था कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये टोटल 94 है। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना है? 94 है। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 94 है। अगर मैं इन सभी को ऐड करूँ, देखिए यहाँ पे 30 प्लस 10 40 एंड प्लस 14 54। तो सो गाइस मतलब यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं 54 प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 94। अब x प्लस y मैंने यहाँ पे रखा और इसको उस तरफ भेजा तो ये हो जाएगा 94 माइनस 54। सो x प्लस y जो है हमारा यहाँ पे 40 आ जाएगा और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। सो देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास कुछ देखिए ये इक्वेशन 1, सॉरी मैं पहले इक्वेशन 2 को ही लिख लेता हूँ, ठीक है ना। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40, ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 1 जो हमारे पास है वो 3x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 120, ये वाला है हमारे पास। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। मुझे इनमें से किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, y वाले पार्ट को इक्वल करना चाहता हूँ। तो मैं ये जो इक्वेशन 2 है इसको मैं 7 से इंटू कर देता हूँ। तो देखिए 7 से जब ये इंटू होगा तो 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू वाई प्लस 7y और 40 इंटू 7 280, ये रहा। तो ये जो हमारा आया है ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इक्वेशन आती है वो इक्वेशन चेंज हो जाता है, तो ये इक्वेशन 3 है। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतने पार्ट को, ये वाला और इस इक्वेशन पे अब हम लोग प्लस माइनस करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ जैसे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सो देखिए ये 7y में से 7y प्लस में है और 7y माइनस में, दोनों अगर मैं प्लस माइनस कर तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये दोनों प्लस में है तो 7x प्लस 3x 10x इज इक्वल्स टू 280 में से 120 चला गया क्योंकि 120 माइनस में है, तो यहाँ पे बचेगा 160। सो x इज इक्वल्स टू 160 डिवाइडेड बाई 10। सो x का यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगा 60। अब मुझे y का वैल्यू खोजना है, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पे कर देता हूँ। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 पे मैं लगाना चाहता हूँ, तो ये हमारा इक्वेशन 2 है, इसी पे लगा दिया। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। नाउ x हमको मिला हुआ है 16 प्लस y इज इक्वल्स टू 40। सो y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 16। सो y का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया 24। सो ये रहा y का वैल्यू एंड ये रहा हमारा x का वैल्यू। सो यही हमारा आंसर है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 16 और y इज इक्वल्स टू 24, और यही हमारा फाइनल आंसर है। सो आई होप गाइस ये जो मैंने समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। थैंक यू।